रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। जैसा कि हमने 10 तारीख को भोपाल जाने की प्लानिंग की और उसको हमने पूरे ग्रुपों में शेयर करके रखा था, और आज ही मैंने उस चीज़ को कैंसिल किया है 8 तारीख को। कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल जवाब होंगे कि इस तरह से ऐसे मतलब ये बचकानी हरकतें कैसे की दीदी ने, कि काफ़ी लंबे टाइम से बोल रहे थे कि हम भोपाल सीएम साहब का समय लेंगे और फिर जाने वाले थे, तो सीएम साहब से समय भी लिया, प्रोग्राम फिक्स कर दिया, उसके बाद में अचानक कैसे कैंसिल किया। क्या गुस्से में डिसीजन लिया दीदी ने, और गुस्से में डिसीजन तो मतलब इतना बड़े पद पे बैठ के गुस्से में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये डिसीजन मेरा गुस्से में नहीं लिया गया है, बड़े सोच समझ के, और जो चीज़ें हमको करनी थी वो चीज़ों में कमियां दिख रही थी, इस कारण से हमने अभी फ़िलहाल इस चीज़ को कैंसिल किया है। आज इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा और पूरा समझना, क्योंकि होता है क्या है कि मैं सारी जानकारियाँ तो ग्रुप में डालती हूँ, बाकी बहुत सारे लोग हैं कि उनको वीडियो देखने में या मैसेज पढ़ने में भी शायद मैं कह सकती हूँ जोर आता है। देखिए, हमारा संगठन 2017 के 2 अक्टूबर मतलब 2 अक्टूबर 2017 से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। चिट फंड संबंधी कंपनियों की जो शिकायतें वगैरह हो रही है एजेंट की सुरक्षा के लिए। अन्य संगठन 2015 से रन कर रहे थे। अन्य संगठनों ने सारी चीज़ें प्रैक्टिकल मैदान में उतर कर ही करी, क्योंकि उनका कोई संगठन मतलब संस्था संगठन या इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। मेरी पढ़ाई ही MSW है, तो मतलब उस हिसाब से मुझे तो संगठन कैसे बनाना है, कैसे चलाना, संगठन की शक्ति, वो सारी चीज़ों की जानकारी है। 2015 से जैसे दूसरे संगठन धरना प्रदर्शन रैली कर रहे थे और हम भी उन ग्रुपों में जुड़े हुए थे, हम उन ग्रुपों में अपनी तरफ से रखते थे कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हो ये गलत है। बाकी लोगों को समझ में नहीं आता था, उस टाइम पे वो रुकते भी नहीं थे। 2017 के अक्टूबर से हम लोगों ने कार्रवाई स्टार्ट करी। सब लोग निचले लेवल से कार्रवाई स्टार्ट कर रहे थे, थाने से या फिर अपने अपने क्षेत्र में तहसील पे, थाने पे, और धरना प्रदर्शन रैली चक्का जाम सारी चीज़ें कर रहे थे, और हमने वो सारी चीज़ें नहीं की। हमने पहला लेटर ही कलेक्टर कार्यालय पे देना स्टार्ट किया। तो हम लोगों ने अक्टूबर मतलब 22 अक्टूबर को मेरा पहला लेटर गया था धार। पहला लेटर हमारा धार, उसके बाद में बड़वानी, और इस तरह से हम लोगों की कार्रवाई स्टार्ट हुई थी। और उसी समय में एक संगठन सर्वहित महाकल्याण एसोसिएशन मध्य प्रदेश में रन कर रहा था। तब उन लोगों के भोपाल की प्लानिंग चल रही थी और भोपाल में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की उनकी तैयारी चल रही थी, और उन लोगों को भी जानकारी थी कि राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के माध्यम से कोई लेडीज़ ये सारी चीज़ें कर रही हैं। मैंने जब उन लोगों के डायरेक्ट फ़ोन मतलब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनसे भी बात की थी कि आप लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं, निवेशकों के धन वापसी के लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, और ये चीज़ें इन कार्रवाइयों से नहीं होगी, कोर्ट के माध्यम से ही होगी। ये जो भी कार्रवाइयाँ होती है इसमें सिर्फ जांच में संशोधन हो जाता है। तो लीगल कार्रवाई हमारी पॉजिटिव जा रही है। हम लोगों ने जहाँ पर भी कलेक्टर कार्यालय पर कार्रवाई की, 1 महीने में हमारे लेटर रिटर्न आना चालू हो गए थे। तो आप लोग या तो ये करिए कि पहले आप लोगों के पास जो डाटा है वो आप प्लीज़ मुझे दे दीजिए, तो मैं पहले एजेंटों की सुरक्षा वाली कार्रवाई कर देती हूँ, उसके बाद आप लोग धरना देना और मैं उस धरने में बैठूँगी। मैं कंप्यूटर पे ढूंढूंगा, हो सकता है वो मैसेज मेरा अभी भी कहीं ना कहीं सेव किया हुआ रखा होगा। तो उस मैसेज का लोगों ने नेगेटिव वो उठाया कि नहीं ये तो लेडीज़ है और डर गई है, ऐसा वैसा करके, या फिर मतलब एक तरह से कमेंट्स किए गए थे कि मैं लोगों को मतलब मैं झुक रही हूँ ऐसा करके। और जब मुझे लगा कि नहीं ये लोग मानेंगे नहीं और ये जो कार्रवाई करेंगे उसके आधार पर एजेंटों को परेशानी आ जाएगी, क्योंकि हमने हमारे वकील से भी सलाह ली थी, अन्य लोगों से भी ली थी। हम अपने वकील को सिर्फ सलाह देने की ही फीस देते हैं, उनको कोर्ट में केस जाना वो सारी चीज़ें तो बात का मैटर है। हमने हमारे वकील साहब से सलाह ली, उन्होंने बताया था कि मैडम इसमें दिक्कतें आ सकती है और एजेंट परेशान हो जाएंगे। तो हम लोग उस टाइम पे भी मैं परण करके मतलब उससे पहले कभी भी मैं अपने घर से 8 दिन से ज़्यादा कभी घर से बाहर नहीं रही थी, मुश्किल से 8 दिन। तो पहली बार मैं घर से निकली थी, क्योंकि हम लोगों ने कुछ कलेक्टर कार्यालय पर कार्रवाई कर ली थी और मुझे सीएम साहब मतलब प्रदेश की कार्रवाई करनी थी। तो ये दिखाना था कि प्रदेश में समस्या है, उसके लिए मुझे पूरे जिल मतलब प्रदेश के कई सारे जिलों पर कार्रवाई करनी थी और उसकी रिसीविंग लेके ही मुझे प्रदेश पे जाना था। तो मैं 20 दिन के लिए अपना घर परिवार छोड़ के निकली थी। फेसबुक के एक आईडी पे मतलब वो पेज बना हुआ है, उसमें वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, अगर कोई देख सकता हो तो मैं लिंक ढूंढूंगी उसको मिलेगी तो।
तो वो चीज़ें हैं कि जब मैं 20 दिन के लिए घर से बाहर निकली थी तो मैंने सारे मतलब जितने भी ज़िले पे कार्रवाई कर सकती थी वहाँ पे की, और फिर मुझे लग रहा था कि नहीं, इन लोगों ने तो धरने के लिए बहुत सारा बड़ा चढ़ा के चीज़ें कर रहे हैं और ये कुछ करेंगे, कुछ गलत करेंगे, उससे पहले ही मुझे अच्छा करना है। तो लोग मेरे साथ नहीं थे, यहाँ तक कि कई जगह पे तो ऐसा है कि मैं कार्रवाई करने जाने वाली थी, कल मुझे जाना है, आज सफ़र भी करना है, मीटिंग भी करना है, कार्रवाई भी करना है, कल फिर दूसरे जगह सफ़र करना, मीटिंग करना, कार्रवाई करना है। तो मेरे पूरे पूरे ग्रुप तक डिलीट मार दिए गए थे। लोगों को फ़ोन कर कर के रोका था कि इनके साथ मत जाना, पर मुझे प्रदेश की कार्रवाई करनी थी तो मुझे सिर्फ रिसीविंग चाहिए थी। तो मैंने अकेले भी कई जगह पे आवक जावक में जाके रिसीविंग ले, कई जगह पे मेरे साथ में एक एक दो दो बंदे ही थे। उसमें नीमच भी शामिल है कि नीमच मेरे साथ में केवल 2 बंदे ही साथ में थे और हम लोगों ने जाके कार्रवाई की। इस तरह से मैंने एक फाइल तैयार की कि प्रदेश पे मैं पॉजिटिव रिजल्ट ला सकूँ। कोई अधिकारी को तो नहीं पता ना कि मेरे साथ संख्या है या नहीं है। मैं लाखों लोगों के लिए लड़ रही थी घर परिवार छोड़ के। उस समय भी मेरी एक भतीजे की शादी थी, मुँह बोले रिश्ता था खैर वो, और मैं उस शादी में मैंने एक प्रण लिया था कि मैं किसी भी मतलब शुभ प्रसंग में नहीं जाऊँगी और घर पे तभी जाऊँगी कि जब मैं प्रदेश लेवल की कार्रवाई करके आऊँगी। तो प्रदेश लेवल की कार्रवाई भी करने गई तब मेरे साथ में 3 लोग थे, एक मैं, 2 और विदिशा से ही वो लोग आए थे, मतलब इधर से तो मैं सिंगल ही गई थी। पर जो मेरी फाइल मैंने व्यवस्थित बनाई थी, जब हम डीजीपी साहब के सामने गए और डीजीपी साहब से हमने मुलाकात की तो डीजीपी साहब ने हमको ये बोला था, क्योंकि सर्वहित के माध्यम से सारे एसपी कार्यालयों पे, यहाँ तक कि भोपाल में भी ये लेटर जारी हो चुके थे कि भाई हम लोग धरना देने वाले, बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। डीजीपी साहब नाराज थे, वो व्यक्ति भी अभी मतलब जो मेरे साथ गए हुए थे वो गवाह हैं। डीजीपी साहब ने तुरंत बोला, आप लोग बोले राजनीति करने आए हो यहाँ पे। मैंने बोला था सर मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं कोई राजनीति से नहीं संबंध है मेरा, आप मेरे लेटर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में जो आप डिसीजन लेंगे वो हमें मान्य है। मतलब अक्टूबर से मैंने कार्रवाई स्टार्ट की और दिसंबर में मतलब प्रदेश पे पहुंच गई थी। 1 डेढ़ महीने में ही पूरे मध्य प्रदेश के लिए हम लोग कार्रवाई कर चुके थे। जो लोग 2015 से कर रहे थे और 2017 में मेरे सामने मेरे मतलब उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया, उसके 4 दिन पहले ही मतलब शायद 2 तारीख का ऐसा कुछ उनका धरना था और हम कार्रवाई करके आए थे। ये आप देख सकते हैं 28/11/2017 को, ये तारीख है 28/11/2017 को। पर जो लेटर लिखा हुआ था उस लेटर का पॉजिटिव रिजल्ट आपको ये यहाँ देखिए, ये 27/12/2017 मतलब दिसंबर में ये लेटर 27 तारीख को सारे एसपी कार्यालय पर उतर गए थे। और जो मैंने मांग की थी इस लेटर, ये जब भी जो भी हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं उनके पास में करीब करीब सबके पास में नहीं हो तो वो ले सकते हैं। 2017 में ही हमारे पूरे एसपी कार्यालय पे मेरे ये लेटर उतर चुके थे। इसमें स्पष्ट था कि एजेंटों की भी सुनवाई होनी चाहिए, एजेंटों को अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। और उसी समय हम 27 तारीख को हमारे लेटर उतरे और 28 को मैं कार्रवाई करके आई थी और 27 तारीख को ही पॉजिटिव रिजल्ट इसका सारे एसपी कार्यालय पे उतर चुका था। 2 तारीख उन लोगों ने धरना प्रदर्शन भोपाल में दिया था, वहाँ पे स्थिति मारपीट वाली बन गई थी। जो लोग गए थे उन लोगों को पता है कि वहाँ पे कितना खराब माहौल हुआ था। और उस दिन जिस दिन उनकी धरना प्रदर्शन रैली था तो कहाँ 10,000 लोगों की भीड़ थी और बहुत माहौल खतरनाक बना था, जिसकी प्रचार प्रसार बहुत लंबे समय से हुआ था। उसी दिन देखिए ये लेटर है यहाँ पे 2/1/2018 मतलब यहाँ पे सारे एसपी कार्यालय पे ये लेटर उतर चुका था पॉजिटिव। तो संस्था ने जो लीगल कार्रवाई की थी तब भी हमने मांग करी थी कि भाई आप लोग हमारे साथ जुड़ो और अपने क्षेत्र के जिला कलेक्टर पे कार्रवाई करवा लो। पर हमसे सिर्फ 5-7 जगह के ही लोग जुड़े थे और वो भी बहुत कम। तो 2017 के केवल संगठन को खड़े हुए 2 से ढाई महीना ही हुआ था और हम लोग ये पॉजिटिव कार्रवाई कर चुके, क्योंकि हमने इससे पहले ही बहुत मतलब इस क्षेत्र से जितने भी कहते हैं ना कि हमने जो सलाह भी ली तो वो इस क्षेत्र के मंजे हुए खिलाड़ियों से ली थी। हमने किसी भी ऐसे नहीं कि भाई चिट फंड वाले ही सब इकट्ठे हुए और उन्होंने संगठन बना लिया, ऐसा नहीं था। इसका पॉजिटिव रिजल्ट आया, ये चला था 2019 तक। 2019 तक इन चीज़ों का बहुत सभी लोगों ने फ़ायदा उठाया। जो हमारे विरोधी थे उन लोगों ने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया मध्य प्रदेश में।
बुराइयां हमारी करते रहे, बाकी फिर भी ये सारे लेटर उनके भी काम में आते रहे, क्योंकि पूरे एसपी कार्यालय पूतरा था, वहाँ पे फिर उन लोगों के बयान होते थे कि भाई आप लोगों के खिलाफ ये आई है जांच। तो ये हो गया था 17-18 का। उसके बाद 2019 में जब केंद्र से अन्य संगठनों ने दिल्ली में धरने दिए थे, कुछ लोगों ने एमपी में भी नागलवाड़ी में और इधर उधर धरने दिए थे, तो 2019 में केंद्र सरकार ने केंद्र से उपभोक्ता अधिनियम 2019 लागू हुआ था, शायद दिसंबर में ही। और उसी टाइम जैसे ही वो लागू हुआ था, मैंने पहली मीटिंग अलीराजपुर दाहोद में ली थी और मैंने बोला था कि ये जो एक्ट लागू हो रहा है इसमें एजेंटों को प्रॉपर्टी कुर्क होकर निवेशकों को पैसा देने का प्रावधान है, पर उसमें एक और था कि राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से इसमें संशोधन कर सकती है, उनको ये पावर है राज्य सरकार को। तो हमने कहा था कि आप लोग हमारे साथ आइए, भले ही हमारी कंपनी की फाइलें हम लगा चुके हैं, उस टाइम पर कोर्ट बंद नहीं हुई थी, कोरोना भी नहीं आया था, तो हमने बोला था कि भले हम जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके फाइलें सुप्रीम कोर्ट में हम लगा चुके हैं, हमें इतनी परेशानी नहीं है, पर अन्य लोगों को परेशानी होगी तो हमें सोशल वर्क के लिए ही सही और लोगों को मिलके इस एक्ट का विरोध करना चाहिए और पूरे मध्य प्रदेश में करना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ। बाकी कहीं से भी उसका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। लोगों को लग रहा था ऐसा तो होता ही नहीं है, कोई एफआईआर ही नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बरगला रहे थे। उसी समय साईं प्रसाद वाले भी काफ़ी सारे लोग हमारे संपर्क में आए थे और उनको हमने बोला था कि आप लोग केस लगा लो। देखिए, आप लोग पुणे के केस के चक्कर में मत बैठे रहो, आपके खिलाफ एफआईआर कट जाएगी, क्योंकि आप उस केस में शामिल नहीं हो। वो केस सेबी द्वारा लगा हुआ है, आपका फ़ायदा नहीं है उसमें। फिर भी बड़े बड़े सीनियरों ने, कई सारे लोगों ने गुमराह किया कि नहीं हमारा केस लगाओ, हमें अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं, इसी कारण से हमारा केस नहीं बनता। बाकी वो एमपी में केस इसलिए नहीं बन रहे थे कि पूरे प्रदेश पे हमारे लेटर उतरे हुए थे। फिर 2019 में ही कोरोना आ गया, मतलब 2019-20 लगते ही जैसे मार्च से ही शायद कोरोना की वजह से सारी चीज़ें बंद हो गई थी। मतलब दिसंबर में पास हुआ, 2-3 महीने हम लोगों को तैयार ही कर रहे थे और फिर लॉकडाउन लग गए, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। लॉकडाउन खुला, उसके जैसे ही लॉकडाउन खुला तब कैंप वगैरह चालू हो गए थे और फिर वही 2019 एक्ट के माध्यम से ही सारी चीज़ें परेशानियाँ हो रही थी। लोगों ने हमसे संपर्क किया कि दीदी हमको ऐसे कैंप लगाया गया और वहाँ से हम आवेदन लिए गए और हमें परेशान किया जा रहा है। तो पहली मीटिंग मैंने रतलाम में ली थी, जो लोग साथ में थे उन लोगों को जानकारी होगी। लॉकडाउन ख़त्म होते ही हमने जब पहली मीटिंग रतलाम में ली थी तो ना हमको मंदिर पे बैठने दिया जा रहा था, मंदिर बंद थे। गार्डन में बैठने नहीं दिया जा रहा था, गार्डन बंद थे। कहीं पे भी भीड़ नहीं कर सकते थे, पुलिस वाले सब तरफ फैले हुए थे। फिर हम लोगों ने अब मतलब ये कि कहीं पे भी स्थान नहीं मिल रहा था, हमने मुक्तिधाम पे मीटिंग करी थी और पहला ही लेटर इस 2019 का विरोध करते हुए पहला लेटर मैंने दिया था रतलाम एसपी साहब को। और फिर भी अगर मुझे लग रहा था कि नहीं यहाँ पे से सुधार नहीं होगा तो भोपाल जाना संभव नहीं था, क्योंकि भोपाल में 144 धाराएँ लगी हुई थी, बस ट्रेन सारी चीज़ें बंद थी, जाना आना बिल्कुल भी संभव नहीं था। तो मैंने बाई पोस्ट यहीं से जहाँ जहाँ पे मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा जहाँ भी हमारा संगठन वर्क कर रहा था, तो बाई पोस्ट मैंने सभी दूर कार्रवाई कर दी थी। तो 2020 में भी ये देख लीजिए आप, 2020 के 7वें महीने में ही ये लेटर उतर चुका था। यहाँ पे तारीख लिखी हुई, ये आप लोगों के पास में भी मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग से ही आया था। सीएम कार्यालय पे कार्रवाई करी तो वहाँ से वहाँ पहुँचते ऐसे करके आया था। तो उसमें भी अब इस लेटर के आधार पर भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे उन लोगों को राहत मिल रही थी। ये 2020 में मतलब 2019 एक्ट लागू था, कई लोग परेशान हो रहे थे जो लोग हमसे संपर्क में नहीं थे। और हम एसपी साहब ये लेटर के माध्यम से मैंने बोला था कि ये मेरे हस्ते है, केवल मेरे हस्ते बाय पोस्ट गया है, अब मुझे इस लेटर को लेकर हर एसपी कार्यालय पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो आप लोग तैयारी कर लीजिए, मैं आपके साथ में इस कार्रवाई के आधार पे आपको बचा लूँगी एसपी कार्यालय की कार्रवाई करके। पर लोगों ने साथ नहीं दिया, फिर हम लोगों के कहीं पे एसपी कार्यालय पर कार्रवाई हुई, कहीं पे नहीं हुई। जहाँ मैं जा नहीं सकती थी वहाँ पे लोग बोले थे दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ, पर बस ट्रेनें चल ही नहीं रही थी, मैं जाती कैसे। तो 2020 में बहुत सारे केस बने, बहुत ज़्यादा केस बन चुके थे। उसके बाद जब हमने अभी फ़िलहाल 2021 में ही कार्रवाई की थी,
21 के 11वें महीने में 21 के 11वें महीने में हमने कार्रवाई की थी। और उसका भी फिर मैंने पूरा आप लोगों को देखा होगा कि मैंने वीडियो यूट्यूब वगैरह पे सब पे डाला था कि जिस पे भी गलत एफआईआर कट चुकी है एजेंट पे, वो मुझे एफआईआर की कॉपी उपलब्ध करा दे। तो मैं अपने आपकी बात मतलब आप भीड़ करके मत आओ, सिर्फ और सिर्फ आप आपके हस्ताक्षर दे दो, ताकि हम ये बता सकें कि पूरा मध्य प्रदेश में इतने लोग पीड़ित हैं और इतनी सारी एफआईआर गलत कट चुकी हैं। बाकी उस समय भी लोगों को पता नहीं क्या गुमराह करके रखा था, समझ में नहीं आ रहा था कि किसी ने भी एफआईआर की कॉपी नहीं दी। फिर भी हमने अपनी तरफ से कार्रवाई कर दी और कैंप की मांग कर ली थी। मतलब फिर मैंने ही अपना दिमाग लगाया कि कैसे मतलब डाटा कैसे कलेक्ट किया जा सकता है। मतलब पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है तो पुलिस प्रशासन को परेशान ना करे और लोगों की समस्या का समाधान भी हो जाता। हमने कैंप की अनुमति डीजीपी साहब से ही ले ली थी पूरे प्रदेश में। और ये पहली बार हुआ था कि अभी तक ऐसा किसी भी संगठन ने नहीं करा था कि थाने में कैंप लगाए हों। तो वो अनुमति मिलना बहुत बड़ी बात थी। तो वो अनुमति ली, प्लस में हम लोगों ने ये भी कार्रवाई कर दी थी कि एजेंट के खिलाफ कार्रवाई ना हो। 2021 के 11वें महीने में 2 तारीख को ही ये लेटर उतर चुका था और सारे एसपी कार्यालय पे उतरा है। अब एसपी कार्यालय पे ये लेटर तो उतर चुका, पर वहाँ के बंदे हमारे साथ में नहीं थे, उनकी लिस्ट साथ में नहीं थी। जहाँ जहाँ की लिस्ट साथ में थी, जहाँ पे ये लेटर पहुँचा वहाँ पे तो ठीक है, एसपी साहब को भी वो कथन उथन लेने पड़े, पर जहाँ पे के लोग हमारे साथ नहीं थे वहाँ के एसपी या पुलिस वाले अभी भी नहीं सुनते हैं। तो अब जैसे हम ये कार्रवाई में अगर करने जाऊँ कि साहब अभी भी सुनवाई नहीं हो रही है और हमारी सुनवाई होनी चाहिए, एजेंट के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तब आप ये देख सकते हो कि प्रदेश लेवल से लेटर उतरा हुआ और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि एजेंट स्टाफ कर्मचारियों को आत्महत्या करने से बचाने हैं तो सुश्री रानी शेख जी के दिए गए सुझावों को यथावत कार्यवाही में शामिल किया जाए। अब बताओ कि अब मैं क्या शिकायत लेके जाऊँ। मैं अगर बोलूँगी कि सर हमने ये कार्रवाई की थी और आपने सुनवाई नहीं की, तो वो बोलेंगे मैडम हमने तो सारे एसपी कार्यालय पे आपके लेटर उतार दिए। इस लेटर में तो 2018 की कार्रवाई से लेकर अभी तक जितनी भी बार लेटर उतरा सबका विवरण है, यहाँ तक कि जो कैंप की अनुमति है उसका भी विवरण है। मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो कोर्ट से भी उपलब्ध नहीं होती है, वो संगठन ने आपको कार्रवाई बिना धरने प्रदर्शन की कार्रवाई की सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी। ये कार्रवाई करने से पहले भी हमने बोला था कि ये कार्रवाइयाँ सिर्फ कुछ समय के लिए रहती है, इसके बाद हमको कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा। एक आदेश के दूसरा आदेश खारिज हो जाता है। तो अब ये इस कार्रवाई को करे भी, अब हम लोगों ने सोचो 11वें महीने में लेटर उतरा, तो तैयारी हमारे अक्टूबर नवंबर से ही चल रही थी। फिर जाके हमने नवंबर में कार्रवाई करी और तब भी बोला था कि जितने लोग हो सके केस लगा दो, केस लगा दो। पर अभी तक किसी के ना तो केस की तैयारी नहीं, कुछ भी नहीं। बस जो लोग फंस जाते हैं या तो पैसा ले दे के हट जाते हैं या कुछ भी। अब ये सारी चीज़ें जितनी भी है ये करने के बाद मुझे अभी 2 दिन में फिर मैंने अपने आप से सोचा कि रानी ये लोग नहीं बदल पा रहे, हो सकता है मुझे ही बदलना चाहिए। हम लोग बोल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि भाई कोर्ट के माध्यम से ही लास्ट डिसीजन आएगा। एफआईआर हो गई, सारी पॉलिसी डाटा वहाँ कलेक्ट जमा हो गया, आप उसमें फरियादी बन गए, उसके बाद में हमारा केस कोर्ट में चला गया। साल में या 2 साल में वहाँ से डिसीजन आ जाएगा तो समस्या का जड़ से समाधान होगा। भले कितना भी मिलने वाला हो पर कोर्ट से ही मिलेगा। पर क्या होता है कि बस जो भी लोग हैं वो ये वाली कार्रवाई कर लेते हैं, या फिर बहुत सारे लोग हमारे ग्रुपों में सिर्फ निगाह रख रहे हैं और उन लोगों ने देख लिया कि मैडम बाहु बहुत है, इसको कोई भी व्यक्ति परेशान होकर फ़ोन लगाएगा और ये अपने आप में ही फिर कोई समस्या का समाधान खोजते हुए भोपाल पहुंच जाएगी और भोपाल पहुंच के कोई ना कोई लेटर तो नीचे उतरा ही लेगी। और जब ये लेटर उतरते हैं तो उसमें कुछ हम कोई सीनियर जूनियर ऐसा कोई अलग अलग तो करते ही नहीं, हम तो पूरे प्रदेश में समस्त चिटफंड कंपनियों के लिए ही जांच मांगते हैं। अब इसमें ये होता है कि ज़्यादातर लोगों ने ये सोच लिया कि फिर ठीक है मैडम तो बेल जैसे लगे हुए हैं, अपन अपना काम धंधा करो, अपना नेटवर्क मार्केटिंग करो, एक जगह से उलझे दूसरी जगह उलझो तीसरी जगह उलझो, लोगों को लूटो कमाओ, यही समय उन लोगों की सोच देखिए कि यही समय है कमाने का। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आपके पास कुछ नहीं रहा तो आप ज़्यादा नहीं फंसोगे। अगर आपने अभी भी किसी भी कंपनी से कमा लिया और आपका घर बार अच्छे से दिखने लगा तो पुलिस वाले भी आपको परेशान करेंगे, निवेशक भी परेशान करेंगे। इसकी बजाय तो अच्छा होगा कि आप अपने निवेशकों का पैसा दिलाने के लिए पहले तैयारी करें। आपके पास में अभी ठीक है, मैं आज एक फ़ोटो खींच के डालूंगी कि मेरा खुद का मकान कैसा। 2019 में मेरे मकान
ये जो ऑफिस दिख रहा है इसके अलावा भी पास में एक मकान रहने के लिए है। 2019 में जब बहुत बारिश हुई और मैं पता नहीं कहाँ कार्रवाई के लिए थी, शायद बाहर ही थी, तब मेरे घर की मेन दीवार टूट गई। पहले फ्रंट की जो दीवार रहती है वो ही अधिक पानी आने की वजह से टूट गई। अब मेरा फोकस ये होना चाहिए ना कि यार मेन फ्रंट की दीवार टूटी हुई तो पहला उसको ध्यान दो। बाकी मुझे लगता है कि नहीं, इन समस्याओं को जल्दी से जल्दी निपटा के इसके बाद जैसे ही केस कोर्ट में पहुंच जाएंगे फिर मैं कोई और साइड से काम करूंगी और फिर उसके बाद में अपना घर परिवार सारी चीज़ें देखती रहूँगी। तो इतना 2019 से लेकर अभी तक मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ कि आपको बचाती आ रही हूँ। और फ़ायदा उठाकर भी तो लोग ये नहीं मान रहे कि हाँ ठीक है मैडम अच्छा कर रहे हैं, या ठीक है मैडम के बताए, क्योंकि मैडम ने जब जब जो बोला है अगर वो गलत साबित होता तो आप बोल सकते थे कि मैडम झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों ने भोपाल में धरना दिया था, मैंने बोला था इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप मेरे साथ आओ, सिर्फ हस्ताक्षर दो, इसका फ़ायदा होगा। लिखित में मेरे पास में फ़ायदे वाली चीज़ें हैं। आपने नागलवाड़ी में प्रोग्राम करा था, मैंने मना करा था कि वो मत करो, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उल्टे परेशान हो गए, तब भी लोगों ने मुझे नेगेटिव बोला था। बाकी वाकई में उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप लोगों ने चुनाव बहिष्कार की बातें करी थी, वो सारी चीज़ें बढ़ चढ़ के करी थी, उसके लिए मना करा था कि भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, परेशान हो जाओगे। वही हुआ। और हमने जब भी कार्रवाई करी उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने लिखित में पड़े हुए हैं। नीमच में या कहीं और, नीमच में जैसे चक्का जाम किया गया था, तब भी मैंने बोला था कि ये सारी चीज़ें गलत है और आप ये करके परेशान हो जाओगे। उन सब लोगों पर सुबह से हमारे ग्रुपों में मैसेज और वीडियो डाल रही थी। एक तरह से मुझे चिढ़ा, उनको लग रहा था हम चिढ़ा रहे हैं, और मुझे ये लग रहा था कि शाम तक कुछ ना कुछ तो गलत रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं गलत हो रही है। और वही हुआ कि फिर वहाँ पे जितने भी लोग उसमें थे उन लोगों पे केस बना, आज भी तारीखें चल रही है, शायद इस पर कोई संगठन साथ नहीं आया था। इसी तरह जैसे अभी नागदा में बीच में मैंने कुछ लोगों को समझाया था कि आप लोग ये मत करिएगा, इसमें परेशान हो जाओगे, फिर उन्होंने चीज़ें करी, करने के बाद केस बन गए, फिर अब उनको समझ में आ रही होगी कि हाँ मैंने सही गलत बोला था। अभी भी ये जिस तरह से इस कार्रवाई के बाद में अगर आप चुप बैठ जाते हैं या फिर कोर्ट की तैयारी कर लेते तो आपका कुछ भी नुकसान नहीं होता। आपको लगा कि हम थोड़ा सा दिखावा करें इससे पार्टी शांत हो जाती है, पर वो इस तरह से है कि जैसे कि अगर आपको मान लो पैर, मतलब कोई व्यक्ति है और उसके पैर में या कहीं पे भी कीड़े पड़ गए, मतलब ऐसा उदाहरण है कि हो सकता है आपको घिन भी आ जाए। किसी के शरीर में अगर कीड़े पड़ गए हों तो उसका ट्रीटमेंट अगर लेंगे तो वो कीड़े ख़त्म हो जाएंगे और हो सकता है हमारे वो अंग भी व्यवस्थित बच जाए। पर उसकी वजह अगर हम नशा कर लेंगे और नशा करके सो जाएंगे, सोचेंगे यार हमको तो बहुत अच्छी नींद आई, तो आप बताओ क्या वो नशा करके सोने से आपकी समस्या का समाधान होगा क्या? हो सकता है कुछ समय के लिए आपको बहुत अच्छी नींद आ गई हो, आपको चैन मिल रहा हो, पर आपके जो शरीर में कीड़े पड़ चुके हैं वो तो और बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में फिर आपको अंग भंग करना पड़े। तो इससे तो अच्छा होता है कि आप जागते, मत नशा करते और उसका इलाज करते, उन कीड़ों को मारने की कोशिश करते हैं। तो ये धरना प्रदर्शन रैली आप लोग भले, अभी जैसे कुछ लोगों अभी जो नंगन बहुत सारे बोल रहे थे ना कि हमने नंगन प्रदर्शन करा, तो ये जो कोई अभी नहीं थोड़ी ना हो रही, बहुत पहले भी हो चुकी है और हमने उसका भी विरोध करा था कि आप ये सब चीज़ें करके क्या कर रहे हैं, आपका खुद का आत्मसम्मान खो रहे हैं, आप किसके लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। कई लोगों ने मुंडन कराया था, जब भी मैंने बोला था कि इसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ तक कि लोगों ने ब्लड से लेटर लिख के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भेजे, उसका कोई महत्व नहीं हुआ, तो आपके बाई पोस्ट कार्रवाई करने से क्या फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग जैसे अभी बोलते हैं कि वो पीएम के क्या मन की आवाज़, मन की बात है ना। मेरा एक मित्र है जहाँ पे जिस स्टूडियो में ये चीज़ें होती है, शूट होती है, वो जो स्टूडियो है वहाँ के जो मेन व्यक्ति है वो ही मेरे मित्र हैं। क्योंकि मैं किसी एक छोटे तो क्या राष्ट्रीय लेवल के राजनीतिक पार्टी में भी जिलाध्यक्ष रही हूँ, और दिल्ली मेरा अब आना जाना कम हुआ, नहीं तो मेरा दिल्ली बहुत जाना आना रहता था, और वहीं मेरा उनसे परिचय हुआ था। आज भी उन्होंने कुछ लिंक शेयर करी थी, मैंने देखी नहीं है, कुछ प्रोग्राम है वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि सारी चीज़ें प्लान होती हैं। हम देखते हैं ना कि वहाँ पे लोग आके रोते गाते हैं और उनकी सुनवाई होती है, वो सारे भी जैसे फिल्मी कलाकार रहते हैं ना वैसे लोग रहते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें करके आपका समय व्यर्थ कर रहे हो। आपको लग रहा है ट्विटर या वगैरह इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको पैसा मिल जाएगा, तो ये चीज़ कोई आप नहीं थोड़ी ना कर रहे, ये सारी चीज़ें पहले लोग कर चुके हैं
उनका भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप आपका समय, पैसा, सारी चीज़ें बर्बाद कर रहे हो। अब ये है कि अगर मेरा जो भोपाल का कार्यक्रम कैंसिल करने का, मैं उस पर आती हूँ। ये सारी चीज़ें तो हम उतार चुके हैं, बस ये है कि अब या तो ये कि जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मुझे उनको ट्रेन करना है कि इन चीज़ों को कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो एक बहुत जल्दी सबको हम भला नहीं कर सकते, सब हमारी बात नहीं मान सकते। तो अब मुझे ही समझ जाना चाहिए कि मैं सबका भला नहीं कर सकती, मैं चाहे सोचूं पर नहीं कर सकते। इसलिए कुछ बुरा भी अब होते रहने देना चाहिए, क्योंकि जब तक बुरा नहीं होगा तो अच्छे का पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए अब बुरा भी होने देना चाहिए। प्रदेश लेवल पे हम ऐसी कोई कार्रवाई अब जब तक नहीं करेंगे कि जब तक लोगों को समझ नहीं आ जाते कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। अब राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के जो लोग जुड़े हुए हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। उनकी सुरक्षा भी करनी है, उनको लेके हमें कोर्ट तक भी जाना है। तो उन लोगों की अब एक मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह एक मीटिंग में करूँगी और उनको इस सारी चीज़ों का कैसे उपयोग कर सकते हैं, कहाँ तक इसका मतलब बेनिफिट ले सकते हैं और कहाँ पे हमारे वीक पॉइंट हैं, उसके लिए एक दिन का 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। पूरे प्रदेश के लिए ही हम कोशिश करेंगे कि इंदौर सेंटर रहेगा, क्योंकि ट्रेन या कोई भी साधन से आना जाना सुगम रहता है। तो होली के बाद करते हैं या होली के बाद में, मतलब होली के पहले या होली के बाद में, वो थोड़ा सा डिसाइड करके मैं आपको बताती हूँ। तो इंदौर में एक प्रोग्राम रखेंगे और उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्य करने के ही लोग आएंगे। वो मीटिंग भी पेएबल होगी, आप लोगों को उसका भी मतलब वहाँ आने का भी पेमेंट देना पड़ेगा, ताकि फालतू कोई भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं आ सके। ताकि कुछ लोग ट्रेन हो जाएंगे, वो फिर अपने क्षेत्र में भले जो कोई हमारे साथ में है या नहीं है, उनको कैसे फ़ायदा दिला सकते हैं उस विषय पर चर्चा होगी। जिन लोगों के केस के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आएंगे और हमको लग रहा होगा कि हाँ कोर्ट में केस लगाने जितने हो चुके हैं, उनका हम केस की भी तैयारी कर लेंगे। क्योंकि अब वाकई में मतलब कुछ मैंने गुस्से में डिसीजन नहीं लिया, मैंने अपने आप से बहुत सारी बातें करी, मैं बहुत सारे डिसीजन खुद से ही बात करके लेती हूँ। क्योंकि मैं आपसे सलाह मांगूंगी तो आपको अगर लग रहा है कि आपको ज़रूरत है तो आप उसके पॉजिटिव जाएंगे, और अगर आपको ज़रूरत नहीं लगेगी तो आप उसके नेगेटिव जाएंगे। और मुझे जो सोचना है वो सबके लिए ही सोचना है, तो मैंने अपने आप से ही सवाल किए। तो फिर मुझे लगा कि अभी तक मुझे 3 साल हो गए, 4था साल चल रहा है, लोग कोर्ट के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं, जबकि फाइनल डिसीजन वहीं से होना है। और लाखों रुपए वो पुलिस वालों को खिला रहे हैं, जमानत में लगा रहे हैं, पर कोर्ट की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि परेशान 1-2 व्यक्ति होता है, फिर हमें कार्रवाई कर दे तो बहुत सारे लोग सुरक्षित हो जाते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि यार चलो जाने दो, ठीक है अभी कुछ भी नहीं हो रहा, थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेंगे। तब ये है कि अगर समस्या वाकई में मतलब कुछ राजनीतिक दल सोचते हैं कि भाई समस्या बनी रहे तो हमारी राजनीति में हमारा कैरियर बन जाएगा, और हम ये सोच रहे हैं कि अगर आपको समस्या आएगी तो आप कोर्ट तक पहुँचेंगे, भले आप खुद ही चले जाओ। जरूरी नहीं कि आप हमारे साथ में ही आओ, आप खुद भी कोर्ट में जाएंगे तो समस्या का फाइनली समाधान होगा। क्योंकि हम इसको मिशन के रूप में लेके चल रहे हैं कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता, मैं दूसरा कोई और चीज़ छेड़ने में थोड़ा रुकी हुई हूँ कि मुझे दूसरा कोई उद्देश्य अभी नहीं छेड़ना है। तो इसका समाधान तभी होगा कि जब कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में तभी जाएंगे कि जब व्यक्ति को लगेगा कि नहीं यार अभी निचले लेवल से कुछ नहीं हो रहा, हमको कोर्ट में जाना ही चाहिए। इसलिए जो लोग कोर्ट में जाना चाहते हैं उन लोगों की मैं मीटिंग लूँगी, अभी मैं तारीख डाल दूँगी। रहा सवाल हमें सीएम साहब से मिलने का, तो जब हमारे पास में पूरे प्रदेश से एफआईआर की कॉपी आ जाएंगे तो हम ये बताएंगे कि सर हमने इतनी कार्रवाई करी, उसके बावजूद भी पुलिस वाले नहीं मान रहे। तो हमारे भी बात रखने में थोड़ी सी दबंगता रहेगी, और उन लोगों का भी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो तब तक हम लोगों ने इस चीज़ को पोस्टपोन किया है। बाकी जो लोग हमारे साथ में हैं उनके लिए हम लोग हर तरह से तैयार हैं, और हर समस्या के समाधान के लिए अपन कार्रवाई करते रहेंगे। धन्यवाद।